उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने की अलग अलग मेथड्स हैं। तो उन्हीं मेथड को हम हर एक्सरसाइज, जैसे एनसीईआरटी की बात करें तो उन्होंने हर एक्सरसाइज में उन मेथड्स को दिया हुआ है, तो हम उन्हीं मेथड्स को अलग अलग करके यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे सबसे पहला मेथड जो हम देखने को मिलेगा हमें, वो होगा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मीन्स एक्चुअल में हमारे पास एक फंक्शन होता है, इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन होता है, जो वर्ड नॉर्मली सुनने में बहुत कम आता है। और इसी एक्सरसाइज में 5.3 में आपको एक और देखने का मिलेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिगो, है ना। तो ये दो टाइप ऑफ फंक्शन का हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, दोनों को समझेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उनकी हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इम्प्लिसिट क्या है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, ये एक्चुअली इम्प्लिसिट फंक्शन है, ना कि डिफरेंशिएशन। तो हमने उसका मेथड का नाम रख दिया कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से हम लोग करेंगे। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को। फॉर एग्जांपल, जैसे एक आपको दिया है 2x प्लस साइन वाई इक्वल टू 3। देखिए, वी कांट राइट, या हम इसको ऐसा कहेंगे, वी कांट राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नॉर्मली इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, पर ये एक सिंपल सा फंक्शन है, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिनको हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं लिख पाएंगे, है ना। We can't write y is equal to f of x. All those function, all those function are said to be implicit, है ना। क्या कहलाएंगे वो, इम्प्लिसिट। अब इसमें देखो, ये वाला फंक्शन जो है सिंपली इसको आप चाहें तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, या आप पहले इसको y इज इक्वल टू कन्वर्ट कर लो, फिर भी ये हो जाएगा, है ना। और एक्सप्लिसिट फंक्शन वो जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन की अगर आप बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट दिया जाए, जैसे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10x, है ना। एक तरफ x रहेगा और y सिंगल एक तरफ रहेगा, इस तरह का डिफरेंशिएशन हमारे पास है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, जरा उसका ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, सिंपली जैसा प्रोसेस है हमारा, वैसा का वैसे इसको फॉलो करते चलना है, ठीक है। जैसा प्रोसेस है वैसा का विषय में फॉलो करते चलना, और एक है हमारे पास शॉर्टकट। तो मैं एक काम करता हूँ, अगले एग्जाम्पल के साथ इसको लेता हूँ। जैसे सबसे पहला शॉर्टकट में यहाँ ले लेता हूँ, स्पेस का दिक्कत आएगा। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में अगर हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो माइनस ऑफ डिफरेंशिएट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, y एज कांस्टेंट, ध्यान से समझ लेना, y को क्या लेना है, कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय, फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना, ध्यान रखना, विथ रिस्पेक्ट टू y, x एज कांस्टेंट। तो एक बार आपको क्या करना है, y को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करना है, एक बार x को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करना है, और उन दोनों का रेशियो अगर आप ले लोगे तो वो डेरिवेटिव के बाद डायरेक्ट बराबर आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट है, पर हम पहले कैसे फॉलो करेंगे, फिर शॉर्टकट भी यूज करेंगे, दोनों मेथड में आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। करें स्टार्ट, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम, दोनों मेथड में आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक तो डायरेक्ट और एक हम इसको कैसे जो है शॉर्टकट से कर सकते हैं। तो मैं पहले मेथड वन को डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, मेथड वन में आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कैसे करना है, देखो, डेरिवेटिव लगाना है, जैसे डेरिवेटिव हम लोग लगाते हैं, तो इधर भी हम डेरिवेटिव लगा दिए, और इधर भी डेरिवेटिव लगा दिए।
है ना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब देखो y का डेरिवेटिव करने जाओगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी, और साइन का डेरिवेटिव कितना होगा cos x। अब क्या करना है, सिंपली आपको dy बाई डी को एक तरफ रखना है और बाकी चीजों को आपको एक साइड कन्वर्ट कर देना है। तो ये कैसा, बोले cos x एज इट इज और -2, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा, cos x -2 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि ये मैंने केवल एक ही मेथड आपके लिए रखा है। क्या रखा है इसमें, मैंने केवल एक ही मेथड अभी आपके सामने डिस्कस किया है। अब मैं इसको सेकंड मेथड के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेकंड मेथड में क्या करना है जरा ध्यान से समझो। मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 में पहले आपको इसको एक तरफ कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने ये किया, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब मैं इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, x कॉमा वाई, है ना। इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स कॉमा वाई एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 2y माइनस साइन एक्स। नाउ डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू x, और y को क्या ले रहा हूं मैं, y एज कांस्टेंट, मतलब जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता था ना, वैसा इसके साथ बिहेवियर करना है। तो एफ डेस ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना हो गया, 2x का 2 हो गया, y कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, और ये हो गया cos x साइन का। क्लियर है, मतलब एफ डेस ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया बेटा, 2 माइनस कॉस एक्स। सिमिलर, सिमिलर क्या करना है, बोले डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू y x एज कांस्टेंट। x को मुझे क्या मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है। तो अब देखो एफ डेस ऑफ x इक्वल टू व्हाट, तो x को कांस्टेंट मानना मतलब 2,0 कांस्टेंट हो गया। y का आप डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पर 3 है शायद, हाँ यहाँ पर 3 है, तो यहाँ भी आप 3 कर लो। तो ये 3 इंटू 1 बचेगा, और साइन का कितना हो गया 0। सो एक्स कॉमा वाई, सो एफ डेस ऑफ एक्स कॉमा वाई जो बन गया आपका, वो बन गया केवल 3। अब मैंने क्या कहा था कि अगर आपको इसका डेरिवेटिव छापना है, अगर आपको इसका क्या लिखना है बेटा, डेरिवेटिव लिखना है, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हमने कहा है कि आप माइनस ऑफ क्या करना है, ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एज कांस्टेंट। तो वाई एज कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना है, 2 माइनस कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना, तो बोले नीचे वाला पार्ट। तो फाइनली जो आंसर हमारा आ रहा है वो कितना हो गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x -2 डिवाइडेड बाई 3। देखो अब आप जरा, उससे मेरा यही आंसर है और इससे मेरा आंसर बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। दोनों में से जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें हम हमारे हिसाब से कुछ भी अप्लाई मार सकते हैं, है ना। तो हम इसको जरा एक बार सेकंड वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे 2x प्लस 3y है। ये शॉर्टकट ध्यान रखिए, आप बेटर होगा कि बोर्ड पर्पज से आप इसको मेथड नंबर 1 प्रेफर करें, है ना। ये बहुत रेयर केस में अपने को प्रेफर करना है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट इम्प्लीसिट भी बोल सकते हैं आप इसको, डिफरेंशिएट इम्प्लीसिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए 2 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। 3 एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव कितना हो गया, बोले डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या, बोले कॉस वाई, और y का डेरिवेटिव क्या, बोले डी वाई बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करना है आपको किसके लिए, y के लिए। इसको सॉल्व करना है आपको किसके लिए, y के लिए। तो 2 सॉरी डी वाई बाई डी एक्स के लिए 2, मैंने डी वाई बाई डी एक्स दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा केवल cos फाइव। जब इस 3 को उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो गया, -3। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो कितना हो रहा है, बोले 2 अपॉन cos y -3, 2 अपॉन cos y -3।
आई होप ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है सभी क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, उसको एज इट इज लिख लो। बोले ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, है ना, इक्वल टू कॉस वाई। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। देखिए आप जितना अच्छे से इसको लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स हमें मिलते हैं, मतलब कहीं छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। सो राइटिंग वर्क आपका जो है थोड़ा सा अच्छा ही होना चाहिए। चलिए एक्स का डेरिवेटिव हो गया ए, बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा पहले तो पावर के रिस्पेक्ट में टू वाई, और फिर बचा वाई का वो होगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ गलती होती है, पहले मैंने पावर के रिस्पेक्ट में करा है और उसके बाद बचा वाई का उसको मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है। कॉस एक्स का कितना हो गया, बोले माइनस सॉरी कॉस वाई का कितना हो गया माइनस साइन वाई, और फिर बचा वाई का तो वो कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स। सिंपली अगेन मुझे वही काम करना है क्या, कि मुझे है ना डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है। किसको सेपरेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं इस साइन वाई को इधर ले आया, इस साइन वाई को मैं इधर ले आया, और इस ए को मैं इधर ले आया। क्लियर। दोनों जगह से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने कॉमन लिया तो आपका बचा टू बी वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, बोले माइनस ए अपॉन टू बी वाई प्लस साइन वाई। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए लॉजिक वही है, कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स की बढ़ जाएगी। जैसे इस बार हमें एक्स इंटू वाई दिया हुआ है, वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और टेन एक्स प्लस वाई दिया है ना। ये जो वाई दिया हुआ एंगल से बाहर है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पूछा है इसलिए, है ना, यहाँ पर जो पूछा मुझे उसका ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो पहली दो टर्म में मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी, फिर वाई एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन। ठीक। सेकंड पावर के रिस्पेक्ट में पहले कितना होगा ये टू वाई, और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स। नाउ टेन एक्स का डेरिवेटिव बोले सेक स्क्वायर एक्स, और वाई का डेरिवेटिव बोले डी वाई बाई डी एक्स। अब जिधर जिधर डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक तरफ कर लो, और जिनके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको एक तरफ कर लो। अच्छा जिनके पास डी वाई बाई डी एक्स है हमने वहां से डी वाई बाई डी एक्स को आउट कर लिया है, और रिमेनिंग क्या बच रहा है जरा वो देख लेते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और इस y को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो गया। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स जो इसका बनेगा वो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। आई होप ये बात समझ में आ गई। बोलो क्लियर है क्या चीज, ये कॉन्सेप्ट आपका इम्प्लिसिट डिफरेंशियल कुछ इसी तरह से हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कितने ही बड़े बड़े प्रॉब्लम दे दिए जाए, कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन लॉजिकली हमें स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। नाउ डिफरेंशिएट कर दीजिए आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 2x हो गया। अब देखिए इसमें हमें फिर से वापस प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स ऐसा कैसे y का डी वाई बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन, वाई स्क्वायर कितना हो गया बोले टू वाई, बचा जिसका y का तो वो कितना डी वाई बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट है 100, उसका कितना हो गया जीरो। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साइड ऑलरेडी है, कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस टू वाई यहाँ पर बचा। इन दोनों को इधर लेकर आएंगे तो माइनस ऑफ वाई प्लस टू एक्स लिख सकते हैं। So finally dy by dx will be minus of y plus 2x upon x plus 2y। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो इसको हम ऐसा डेरिवेटिव कर सकते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स के सॉल्यूशन की बात करें, देखिए अब लॉजिकल काम तो वही करना है सभी जगह। एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। करें स्टार्ट, है ना, लॉजिक अपना वही है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को मैंने जो शॉर्टकट मेथड बताया है उस मेथड से भी किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि केवल यही एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है। एक्स का पावर आगे आ जाएगा, उसमें से एक कम करेंगे तो बचेगा 2। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। फिर एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो होगा 2y, बचा y का कितना हो जाएगा dy बाई dx, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1। वाई क्यूब की बात करेंगे तो पावर पहले आगे जाएगी, वाई क्यूब 3y स्क्वायर, और बचा y का dy बाई dx, और ये कितना हो गया 0। अगेन हमें क्या करना है, हमें लाइक टर्म या ऐसा कहें dy बाई dx वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से dy बाई dx कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2xy, और यहाँ पर बचेगा 3y स्क्वायर। बाकी जो टर्म्स है मैं सबको एक साइड ले आ रहा हूँ, देखो सभी में पॉजिटिव साइन है तो मैं उधर आके एक माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेता हूँ, और ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस वाई स्क्वायर। सो इन जनरल dy बाई dx जो आपका होगा वो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर होगा। बोलो क्लियर है क्या? आई होप यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, है ना। तो अपने को डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएशन लगा दो एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है। एक कलर थोड़ा सा, ओके। तो पहले पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, है ना, साइन वाई, बचा वाई का, अच्छा अभी तो साइन का ही बचा है तो साइन का कितना हो गया कॉस वाई, फिर बचा किसका, बोले वाई का, तो वो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब देखो कॉस का पहले तो कितना हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, अभी किसका बचा, तो मैं एक बार नहीं कर रहा हूँ केवल लिख रहा हूँ प्रोडक्ट को, इन दोनों में मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट, पाई का कितना हो गया 0। सो देखो 2 साइन वाई कॉस वाई, तो मैं साइन 2y लिख सकता हूँ क्या। आंसर मैच कराने के लिए मुझे ये फॉर्मुलेशन पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स वाई। अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एक बार वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू व्हाट 0। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करना है या सेपरेट करना है, तो साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ऑफ वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। क्लियर है चीज। चलिए कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई ना, ये मैंने कॉमन ले लिया, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को मैं बाहर लेके गया, तो y ये हो गया साइन एक्स। नाउ फाइनली जो डेरिवेटिव इस फंक्शन का है वो क्या आ रहा है, सो इट विल बी अ y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। चलो ये चीज क्लियर है क्या।
है ना। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इस बार हमें फंक्शन जो दिया हुआ है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। बोले ये तो सर 1 ही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग है ना। यहाँ ये दोनों अलग है तो ये 1 नहीं होगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले साइन का पावर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो बाहर आके साइन एक्स हो गया। फिर बचा साइन एक्स का। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। सिमिलर यहाँ से पावर के रिस्पेक्ट में 2 cos y हो जाएगा। अभी बचा किसका? cos y का। और 1 का कितना हो गया? 0। 1 का भी लिख लो 0। सो 2 sin x का डेरिवेटिव cos x। और ये हो गया 2 cos y। cos का डेरिवेटिव माइनस sin y। और y का जो बचा वो हो गया dy बाई dx। और इधर कितना इक्वल टू 0 है ना। इधर कितना इक्वल टू 0। नाउ पहले मैं इस इन सब चीजों को सेटल कर लेता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ अगेन sin 2x फॉर्मूले से। यहाँ से माइनस साइन बाहर लूंगा तो सेम चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस सॉरी 2 साइन 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। दोनों को एक साइड कन्वर्ट कर लीजिए। अरे 2 नहीं आएगा यहाँ पे। सो साइन 2y dy बाई dx। इधर नेगेटिव साइन है, इधर आके इसमें भी नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद जो dy बाई dx जनरेट हो रहा है वो कितना आ रहा है? साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये हो गया आपका काम खत्म। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? इस तरह से इसको हम लोग निपटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आईटीएफ के हैं। चलिए ये हो गया हमारा